हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल वेब मित्र। आज हम बात करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट ईपीएफओ सीरीज के एक और नए टॉपिक पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि एक पीएफ मेंबर अपना पीएफ पासबुक उमंग ऐप या पीएफ के वेबसाइट पर बहुत ही आसानी से देख सकता है। यदि आप अभी तक ये नहीं जानते कि अपना पीएफ पासबुक को कहाँ और कैसे देखें, तो आप हमारे इस चैनल के पुराने वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस पर वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मुझे कई लोगों की क्वेरी आ रही थी अपने पीएफ पासबुक को समझने को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एक पीएफ पासबुक में दिए गए चीजों को कैसे समझे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीएफ पासबुक में हमें हमारे पैसे 3 अलग-अलग टुकड़ों में क्यों दिखाई देते हैं और हम कैसे इंश्योर करें कि हमारे पीएफ सही से कट हो रहा है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट करे। फ्रेंड्स, पीएफ पासबुक को समझने से पहले आपको समझना होगा कि पीएफ एक्ट के अनुसार कितना पीएफ डिडक्ट होना चाहिए। हमें यह भी जानना होगा कि एम्प्लॉय शेयर यानी कर्मचारी अंशदान कितना होता है और एम्प्लॉयर शेयर यानी नियोक्ता का अंशदान कितना होता है। हमें यह भी जानना होगा कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर कितना और कौन से फंड में जमा होता है। तो आइए बहुत ही शॉर्ट में पहले इन सब चीजों को समझ लेते हैं एक स्लाइड की मदद से। सो लेट्स बिगिन। इस एक्ट के अनुसार जो हमारा सैलरी है, जिसे हम ईपीएफ वेज भी कहते हैं, उसका 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि इसको हम समझे तो यदि हमारी सैलरी 100 रुपये है तो उसमें से 12% डिडक्ट हो जाएंगे, यानी 12 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे एम्प्लॉय के शेयर के नाम पर। यानी कि यानी एम्प्लॉय के सैलरी से 12% डिडक्ट हो जाएगा पीएफ के लिए। ठीक है, यदि ये हम समझते हैं कि 100 रुपये सैलरी था, 12 रुपये कट गए हमारे सैलरी से और वो जा रहा है पीएफ के नाम पे। दूसरा क्या कहता है ये एक्ट कहता है कि 12% एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। यानी हम पिछले वाले एग्जाम्पल को लेकर चले तो सैलरी में से 12 रुपये कट गए थे, यानी 100 रुपये में से 12 रुपये कट गए थे एम्प्लॉय के सैलरी से, तो यही इतना ही 12 रुपये एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट करा है। यानी देखा जाए तो एम्प्लॉय ने 12 रुपये कंट्रीब्यूट करा और एम्प्लॉयर के साइड से भी उसे 12 रुपये मिले, यानी टोटल उसे 24 रुपये मिल गए यदि हम 100 रुपये ईपीएफ सैलरी का एग्जाम्पल लेते हैं तो। और जानते क्या ये एक्ट कहता है, ये जो 12% था एम्प्लॉयर का, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, 3.67% और 8.33%। और ये जो एम्प्लॉय शेयर के 12% है और ये जो एम्प्लॉयर का 12 का एक टुकड़ा 3.67 बन रहा है, ये आप इस वीडियो में देखो तो एरो के मदद से मैंने दिखाया भी है, ये दोनों जुड़कर पीएफ फंड में चला जाता है। यानी हम परसेंटेज वाइज देखें तो पीएफ फंड में टोटल 12 प्लस 3.67 यानी 15.67% पीएफ फंड में जा रहा है। और ये जो 8.33 बच गया था एम्प्लॉयर शेयर वाला, वो कहाँ जा रहा है, वो पेंशन फंड में जा रहा है। तो यहाँ से हमें ये समझ में तो आ गया कि जो भी पीएफ का पैसा कट रहा है, हमारे सैलरी से कट रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये जोड़ जाड़ के टोटल 2 खातों में जा रहा है, एक पीएफ फंड में, एक पेंशन फंड में। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के बाद आइए हम एक पीएफ पासबुक की मदद से समझते हैं पीएफ पासबुक को बहुत ही आसान भाषा में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर भी एक पीएफ पासबुक का सैंपल है। इसके सबसे ऊपर मेंबर का डिटेल रहता है, जैसे मेंबर नेम, एस्टैब्लिशमेंट नेम और किस पीएफ ऑफिस में वो रजिस्टर्ड है। उसके नीचे यदि हम टेबल के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स रहते हैं, जैसे पर्टिकुलर्स, जिसमें आपका महीना दिया रहता है, किस महीने का पीएफ के पैसे की बात हो रही है। दूसरा जमा यानी डिपॉजिट, निकासी यानी विड्रॉल और पेंशन अंशदान। तो आइए अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे ऊपर यदि आप देखे हुए तो आपको 2 चीज़ें यहाँ दी हुई है, एक एम्प्लॉय शेयर, दूसरा एम्प्लॉयर शेयर। यदि आप इसको थोड़ा जूम करके देखो तो आप देख पाओगे एम्प्लॉय शेयर यहाँ 79,000 है, एम्प्लॉयर शेयर 51,000 है। ये एक एग्जांपल है जिससे कि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर में अंतर है। फिर ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि जितना हमारा पीएफ कटता है उतना ही एम्प्लॉयर के साइड से भी आता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने वीडियो के थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो एम्प्लॉय शेयर होता है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था जो हमारा 12% हमारी सैलरी से कटता है वो तो एम्प्लॉय शेयर कहलाए, वो आप यहाँ देख पा रहे हो। और यदि हम टेबल की बात करें तो वो जमा यानी जो पहला कॉलम है जिसका कि हेडिंग है एम्प्लॉय शेयर, वो आप देख पाओगे मंथ वाइज, किस मंथ में कितना जमा हुआ। जहाँ तक बात है एम्प्लॉयर शेयर की, तो जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, एम्प्लॉयर शेयर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 12% में से 3.67 एक टुकड़ा रहता है और दूसरा 8.33। तो जो 3.67 था वो आपको यहाँ दिख रहा है सेकंड कॉलम में, और जो बचा हुआ 8.33% वो आपको यहाँ दिख रहा है इस कॉलम में, जिसका नाम है पेंशन कंट्रीब्यूशन।
तो जब भी आप इस कॉलम को और इस कॉलम को दोनों को ऐड करोगे तो वो इसके बराबर होगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ, यदि आप सेकंड कॉलम और आखिरी कॉलम को जोड़ोगे तो आपका एम्प्लॉय शेयर का टोटल बता देगा, यानी जितना आपके एम्प्लॉयर ने अपने साइड से कंट्रीब्यूट करा है। और आप जैसा कि जानते हैं नियम भी यही है कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर बराबर रहेगा, यानी आपका फर्स्ट कॉलम जो कि एम्प्लॉय शेयर है ये हमेशा बराबर रहेगा आपके सेकंड और थर्ड के जोड़ का, क्योंकि सेकंड और थर्ड दो टुकड़े हैं एम्प्लॉयर शेयर का ही। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में जो डिफरेंस था, जैसे एम्प्लॉय शेयर 79,000 था, एम्प्लॉयर शेयर 51 है, तो ये आपका सिर्फ पीएफ का बता रहा है। यदि आप नीचे जाओ इसके स्क्रीन पे तो आप देखोगे जो टोटल है वो यहाँ पर आप देख पाओगे, जो ऊपर दिया हुआ था 79,000 वो नीचे भी लिखा हुआ है। टोटल एम्प्लॉय शेयर 79,000 है और एम्प्लॉयर शेयर 51। ये सिर्फ पीएफ फंड में, यानी एम्प्लॉयर शेयर का जो हिस्सा पीएफ फंड में गया है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और एम्प्लॉयर शेयर का जो हिस्सा पेंशन फंड में गया है वो यहाँ दिखा रहा है टोटल। यानी यदि आप टोटल की बात करें तो इस टोटल को इस टोटल से ऐड करोगे तो ये आएगा आपके इस टोटल के बराबर, यानी एम्प्लॉय शेयर के बराबर। तो आप ये किसी भी महीने का देख लो या आप टोटल देख लो, ये हमेशा ये लॉजिक फॉलो करेगा। यानी फर्स्ट कॉलम किसी एक महीने का हो या टोटल, सेकंड कॉलम और लास्ट कॉलम के सम यानी जोड़ के बराबर होगा, चाहे हम किसी महीने की बात करें या टोटल का बात करें। दूसरा पीएफ पासबुक में जो समझने की चीज़ है वो है आपका ये जो यहाँ पर्टिकुलर्स दिया रहता है किस महीने का। यानी जैसे आप यहाँ देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है कंट्रीब्यूशन फॉर 102017, ये बेसिकली महीना और साल लिखा हुआ है। 10 यानी 10 यानी अक्टूबर, 2017 यानी साल 2017, यानी अक्टूबर 2017 में जो जमा हुआ, अक्टूबर 2017 में कौन सा जमा होगा, आपको नियम पीएफ का पता ही होगा कि किसी भी वेज मंथ के अगले महीने पैसा जमा होता है। यानी जब यहाँ 10/2017 लिखा है यानी ये सितंबर 2017 की बात हो रही है, यानी सितंबर 2017 महीने का कितना पीएफ आपका जमा हुआ वो यहाँ दिख रहा है। जैसे इस उदाहरण को दें, जैसे इस उदाहरण को ले तो यहाँ पे है 3480 यानी 3480 रुपये सितंबर महीना का एम्प्लॉय शेयर से जमा हुआ, और एम्प्लॉयर शेयर से जमा हुआ है 2230 रुपये और 1250 का जोड़। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2230 और 1250 जोड़ के होता है 3480, और एम्प्लॉयर शेयर भी 3480 ही है। और एक चीज़ जो इस पीएफ पासबुक में देखने का है, देखो यहाँ पे दिया हुआ इन दोनों का जो हेडिंग है वो है जमा, यानी कितना पैसा जमा हो रहा है, और यहाँ पे देखें तो इसका हेडिंग है निकासी यानी विड्रॉल। कभी भी आप पीएफ का पैसा निकालते हो, जैसा कि आपको पता है पीएफ एडवांस भी निकाला जा सकता है, यानी जॉब करते हुए भी आप चाहें तो कुछ पैसा निकाल सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यदि आप चाहें तो वो देख सकते हो। तो जो विड्रॉल है जब भी आप करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे दिखेगा पेंशन फंड। तो कुल मिला के यदि हम बैंक पासबुक से कंपेयर करें तो बैंक में भी डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट यानी जो आप निकालते हो, क्रेडिट यानी जो जमा होता है। तो ये जमा डिपॉजिट जो है उसको आप क्रेडिट से मान सकते हो, और निकासी विड्रॉल को डेबिट से मान सकते हो। जब भी आप पीएफ का फॉर्म अप्लाई करके पैसा निकालोगे तो यहाँ निकासी में दिखेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में इस पीएफ मेंबर ने कभी पैसा निकाला नहीं, तो ये बिल्कुल खाली है। और यदि हम इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टोटल में भी विड्रॉल में 0 लिखा हुआ है, तो यानी इसका सिर्फ जमा हुआ है, अभी तक विड्रॉल कभी नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पीएफ पासबुक को समझ गए होंगे। आप अपना पीएफ रिलेटेड कोई भी डाउट या मेरे इस वीडियो पर अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं आप यह भी मुझे कमेंट कर बता सकते हैं या ईमेल कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ईपीएफओ सीरीज की आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे इस चैनल वेब मित्र से। आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।